ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि रिस्क है तभी इश्क है। वैसे ही बिजनेस में भी रिस्क तो होता ही है। So welcome back to the channel of SKD Coaching Center. I am Shilpa ma'am with you all, and in this video we are going to discuss part 2 of lesson number 1 of business study for class 11, both CBSE and Assam State Board. So in this video our first topic is business risk. जो business चाहे भी तब भी इसको एक बार में एलिमिनेट नहीं कर सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में। द टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और फेलियर इन बिजनेस एक्टिविटी। तो जब भी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वहां पर अगर कोई लॉस होता है या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है तो उस इवेंट को हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं। इट इज इनहेरिटेड इन एवरी बिजनेस। मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस चाहे भी तो तब भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता है। हाउएवर इसका डिग्री एंड टाइप्स बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है और ये एक इनएविटेबल पार्ट है बिजनेस का। ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर। और किस किस वजह से होता है? बहुत सारा वजह हो सकता है। उनमें से कुछ रीजंस यहाँ पर गिवन है कि अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन अगर बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, कल को क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, जैसे कि अभी वर्ल्ड का सिचुएशन है, ग्लोबल क्राइसिस का टाइम है, तो इन दिस टाइम द मार्केट कंडीशन इज टोटली अनसर्टेन। कब क्या हो जाए, कब पीएम मोदी जी आके क्या ही स्टेटमेंट दे जाए और पूरा इंडियन मार्केट क्रैश हो जाए। पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि एक साल तक हम लोगों को गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदना है। इसके वजह से एक पूरा नेशनल टेंशन हो गया इन ऑफ गोल्ड कि गोल्ड रिजर्व क्या होगा, बैंक से पैसा विड्रॉ हो जा रहा है, सब कोई अपना घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कैश रख रहे हैं, बैंक का रिजर्व खत्म हो जा रहा है। तो ये दे आर द अनसर्टेन कंडीशन। कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होना, अचानक से कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। कल को जो कंज्यूमर कोक के लिए पागल था आज वही कस्टमर डाइट कोक के लिए पागल है कि मुझे तो डाइट कोक ही चाहिए। कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो गया। कल को यस्टरडे तक भी कंज्यूमर क्या था, अनअवेयर था ऑफ देयर हेल्थ। अभी अचानक उन लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस होना स्टार्ट हो गया कि हम लोगों को शुगर कंज्यूम नहीं करना है, हम लोगों को डाइट कोक खाना है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। जैसे कि कोको कोला कंपनी ने अभी डाइट कोक लॉन्च किया, हो सकता है आए दिन बाकी जितना भी हम लोगों का कंपनीज है, रिफ्रेशमेंट जूस का कंपनीज है, वो लोग भी अपना मेन्यू में डाइट जूस रख दे। ठीक है। नेक्स्ट है अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अभी का वॉर का सिचुएशन है, ग्लोबल क्राइसिस है, उसके वजह से भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। रिस्क एंड टाइप्स एंड कॉजेस, कि उसका टाइप्स क्या होता है और उसका कॉज क्या क्या हो सकता है। सो ब्रॉडली हम लोग बिजनेस रिस्क को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन, इंश्योरेबल रिस्क, जो कि इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाना, तो ये सब रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है और इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी पैसा भी देता है बिजनेस को। बट सम रिस्क आर देयर जो अनइंश्योरेबल है, जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा नहीं देता है, क्योंकि वो सब प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क है अनइंश्योरेबल रिस्क। कब अर्थक्वेक आ जाए, कब फ्लड हो जाए, कब ड्रॉट हो जाए, ये हम लोगों को पता नहीं। इसके लिए में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं करता है। हम लोगों का इकोनॉमिक रिस्क, प्राइस बढ़ जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आना, जैसे कि अभी ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस हम लोगों का पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया, जिसके वजह से बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ा, उसके वजह से प्राइस भी बढ़ गया। और कुछ सामान, कुछ कमोडिटीज इतना प्राइस सेंसिटिव होता है कि उसका थोड़ा सा भी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है उसका डिमांड झट से गिर जाता है। जैसे कि लग्जरियस गुड्स, कार, ये सब का भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो अभी क्या होगा, सब कोई कार खरीदना या फिर कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना अवॉइड करेंगे, क्योंकि सबके मन में ये बात चल रहा है, इंडिया में सबके मन में ये बात चल रहा है कि कल को अगर लॉकडाउन हो गया तो
फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो सब कोई अभी पैसा बचा रहा है। तो ये सब है इकोनॉमिक रिस्क, चेंज इन डिमांड, कंपटीशन, प्राइस एंड फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्क, जो इंसान के गलती से होता है, जैसे कि एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉय ने बिजनेस सीक्रेट लीक कर दिया, सीक्रेट रेसिपी कंपटीटर को बोल दिया, ठीक है। नेग्लिजेंस, स्ट्राइक्स, लॉकआउट, स्ट्राइक कर दिया, कुछ भी काम बंद करके वो लोग बैठा है आराम से, स्ट्राइक किया हुआ है, तो उसके वजह से भी बिजनेस को लॉस झेलना पड़ता है। दे आर कैटेगराइज्ड एज ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट है फिजिकल रिस्क, जो कि होता है फायर, मशीनरी ब्रेकडाउन से, टेक्निकल फेलियर से, अचानक पावर कट हो गया, अचानक से एक मशीन खराब हो गया, तो बिजनेस को उस दिन का पूरा लॉस झेलना पड़ता है जब तक ना उस मशीनरी को फिर से बनाया जाए, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉजेस। और दूसरा भी हो सकता है जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट में फ्लक्चुएशन आना, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाना, तब बिजनेस को महंगा पड़ सकता है, लोन लेना महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क, प्रोसेस फेलियर, सिस्टम ब्रेकडाउन्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जैसे कि अभी हो रहा है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल टेंशन के वजह से हम लोगों का सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क, कभी भी अगर बिजनेस में पेनल्टी लग गया, केस लग गया, केस के वजह से उनको थोड़ा दिन के लिए बंद रखना पड़ा, सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब अगर मैनेजमेंट ने भूल डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, उसके वजह से भी बिजनेस को रिस्क झेलना पड़ सकता है, सो दे आर स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो इन अ नटशेल वी कैन से कि बिजनेस रिस्क इज अनअवॉइडेबल, कोई भी इस बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। हाउएवर डिग्री को कम कर सकता है, टाइप्स को कम कर सकता है। जैसे कि अगर जितना छोटा बिजनेस है, एक पान शॉप है या फिर छोटा ग्रोसरी शॉप है, उसका जो रिस्क होगा ऑब्वियसली रिलायंस कंपनी का रिस्क से तो कम ही होगा ना, उसको कम ही नुकसान झेलना पड़ेगा, कम ही लॉस झेलना पड़ेगा। वैसे जो बिजनेस ट्रेंडिंग आइटम्स में डील करता है, फॉर से ज्वेलरी हो गया, क्लोथ्स हो गया, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है, पुराना चीज़ कोई खरीदना नहीं चाहता है। जैसे कि अभी फैशन में है बूट कट जीन्स या फिर जो मतलब बैगी जीन्स अभी ट्रेंड में है, फिट जीन्स या फिर स्लिम फिट जीन्स, ये सब अभी ट्रेंड में नहीं है। तो अभी जिन बिजनेस का अभी ये स्टॉक में रह गया, अभी तो वो कोई नहीं खरीदेगा। सो दे आर एवर चेंजिंग, ट्रेंड जो एवर चेंज होते जाता है, उन लोगों को भी अपने ट्रेंड के मुताबिक अपने बिजनेस में चेंजेस लाना पड़ता है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ रिस्क दैट बिजनेस हैव टू बियर। तो उनका रिस्क, और एक जो ग्रोसरी शॉप जो डेली सामान में, डेली आइटम्स में बिजनेस करता है, डेली यूज़ का आइटम्स में बिजनेस करता है, उनका रिस्क थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसका तो ट्रेंड चेंज नहीं होता है या फिर प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली एक कस्टमर टूथपेस्ट का ब्रांड चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंटली बॉडी शॉप का ब्रांड नहीं चेंज करता है, तो वो उस जगह हम लोगों को ब्रांड लॉयल कस्टमर मिल जाता है। पर ट्रेंडी जो आइटम्स है, वहाँ पर ट्रेंड चेंज के मुताबिक कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी चेंज होते जाता है, तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपना सप्लाईज या फिर अपना स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना ज़्यादा बजट होगा एक बिजनेस का, उसका रिस्क ज़्यादा होगा। सो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, डिग्रीज वेरीज विद बिजनेस टाइप एंड साइज। डिग्री जो है बिजनेस साइज एंड टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 11। मैं जल्द ही इस चैनल पे इस चैप्टर का MCQs भी लेके आऊँगी। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, नोट्स जो है इन्फोग्राफिक स्टाइल्स में है, मैंने पहले ही बोला कि इसका स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना के रख देना, क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा। तो ये सब अगर तुम लोगों को अच्छा लगा, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट। अगर कोई कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली stay tuned with this channel, and moreover I feel motivated to upload more videos, more such videos in this channel. Thank you.